अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की कंपनी खुद एक भी कार नहीं बनाती, ना इंजन बनाती है ना बैटरी, फिर भी अगर ये कंपनी एक दिन के लिए काम बंद कर दे तो मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और कई दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज की प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है, क्योंकि बिना इस कंपनी के कार का कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम ही नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूँ मदरसन सुमी वायरिंग की। तो हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग की। पहले फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो टीम, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 41 का। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ तो वो चल रहा है 43 का। बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड पी है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो चल रहा है 3 रुपीज, ये बहुत ज्यादा कम है। रिटर्न्स देखा जाए इक्विटी पे और कैपिटल एम्प्लॉयड पे काफी अच्छा खासा रिटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के पास 61% की प्रमोटर होल्डिंग है, ये एक अच्छा साइन है। अगर मैं P&L की बात करूं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो एनुअल बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में भी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इनके जो एसेट्स हैं वो एनुअल बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है। एंट्री लेवल जानने के लिए अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। एंट्री लेवल जानने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक साइडवेज मार्केट चल रहा है। जो शेयर है ये इसी रेंज में ही मूव कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक ही रेंज है ये 26 से 53 की, इसी रेंज में जो ये शेयर है जो मूव कर रहा है। एंट्री लेवल क्या रहेगा जब ये 53 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। इसके ब्रेक होने पर ही आप लोग एंट्री प्लान करना, वरना कोई पॉइंट नहीं है इसे खरीदने का। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपका क्या व्यू है एम सुमी वायरिंग के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन कर देना कोई भी क्वेरी वगैरह हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।